गुड मॉर्निंग। थोड़ा अच्छा लग रहा है ना, कलरफुल कलरफुल। मीका दिन भर इसको ओढ़ के बैठी रहती है। कुछ भी है, ये सोफा थ्रो है या जो भी समझ लो। एक्चुअली राउंड टेबल के लिए ये इट्स लाइक टेबल कवर। और फिर से ये इतना मैंने कल कल में कर दिया। Isn't it beautiful? पता नहीं क्या बनाऊंगी, आई डोंट नो। पर मेरी तो अच्छा है कि मैं ना इससे शॉल बना लूं अपने लिए। मैं तो शॉल बनाना चाह रही हूँ, देखते हैं कि क्या बनता है। क्योंकि ये मैं बच्ची खुच्ची ऊनों से बना रही हूँ, ये मैं प्रॉपर ऊन से नहीं बना रही हूँ जो मेरे पास रखी हुई है। जो मेरी बच्ची खुच्ची ऊने हैं उनसे जो बन जाएगा ये बन जाएगा। क्योंकि ये ना बहुत सारी वूल हो रखी है जो उलझ उलझ के इधर पड़ रही, छोटे 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 गट्टे। तो इसलिए मैं सोच रही थी कि उनको ख़त्म करती हूँ मैं, नहीं तो वो ऐसे ही ख़राब हो जाएंगी। ठीक है, तो इसको भी करेंगे। और कल रात को क्या हुआ, एक बच्चा आया। मैं बदतमीजी तो नहीं कह सकते इसको बच्चे की, शायद उसने अपने बड़ों के मुंह से सुना होगा। तो बच्चा आया मेरे घर पे। क्या हुआ, उसने ना गलत बेल बजाई। मेरा घर नहीं चाहिए था उसको, किसी और का घर चाहिए था। उसको लगा होगा कि हमारा जो फ्लोर है उस फ्लोर पे ही है वो जिसको वो ढूंढ रहा है। उसने बेल बजाई। बेल बजाने के बाद उसने बोला, एक तो थोड़ा सा स्टंट रह गया मुझे देख के। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि मैं हूँ यहाँ पे। वो किसी और को एक्सपेक्ट कर रहा था मेरे घर में। तो उसने अचानक से पहले तो देखा ऐसे ऐसे। फिर मैंने कहा क्या हुआ। आ, यहाँ पे तो आंटी, वो एक जाड़ी वाली आंटी रहती है ना जिनके 2 बच्चे हैं। ही लिटरली सेड दिस, आंटी यहाँ पे तो फिर कहाँ रहती हैं वो जाड़ी वाली आंटी। मतलब ये तरीका था उसका मुझे ये बताने का कि एक मोटी आंटी है जिनके 2 बच्चे हैं, मैं उनका घर ढूंढ रहा हूँ। ये बच्चों को किसने, मतलब ऐसा नहीं बोलना चाहिए ना बेटा। बच्चों को ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि वो मोटी आंटी है। मतलब अजीब तो लगता ही है। मेरी बेटी ऐसे कभी बोलती नहीं है, इसलिए मुझे थोड़ा अटपटा लगता है जब किसी और बच्चे के मुंह से मैं ऐसा सुनती हूँ कि वो मोटी वाली आंटी, वो काली वाली आंटी, हाँ, वो थोड़ी सी अजीब सी अंकल जैसी दिखने वाली आंटी। ये बच्चे बोलते हैं, पता है। और ये तभी बोलते हैं बच्चे जब उन्होंने उनके घर में सुना होता है। एक एक ऐसे शब्द मैंने सुने हैं पहले किसी और के मुंह से भी। से कॉल सेंटर में काम करने वाली को लोग कॉल गर्ल्स बोल देते हैं, तो फिर वो बच्चे घर में सुन रहे होते हैं। फिर एक एक शब्द और है गंदा, मैं बताती हूँ। हाँ हाँ हाँ, और एक और मोटी सी औरत को मोटा सजा धजा हाथी, ये शब्द मैंने सुने हैं। ये मुझे ना, फिर ये आप घर में जब बोलते हैं ना ये लोग, हाँ, फिर गाड़ी में बैठे बैठे अगर सामने कोई औरत गाड़ी चला रही है तो औरतें ड्राइव कर रही हैं, अरे यार कैसी ड्राइव करेंगी, तो बेकार ही ड्राइव करेंगी। तो मतलब कहीं भी कुछ एक्सीडेंट हो जाता, औरत ही ड्राइव कर रही होगी। तो ये शब्द सुने हैं मैंने, है ना। जबकि मुझे याद नहीं है कि मैंने अपनी गाड़ी चलाते हुए कभी कुछ गलत किया हो। शांति से चलाती हूँ अपनी गाड़ी, सामने वाले ने ही किया है गलत। और ये मैं इसलिए नहीं बोल रही कि हर इंसान अपने आप को इससे ही बताता है। गलतियाँ तो मेरे से भी होती हैं, ऐसा नहीं है, बहुत गलतियाँ करती हूँ मैं लाइफ में, और मैंने बहुत गलतियाँ करी हैं। पर ना ये कुछ चीज़ें होती हैं जिसमें आप परफेक्ट भी होते हो कभी कभी, और कुछ चीज़ें होती है जिनमें गलतियाँ होती हैं। और गलतियाँ तो आदमियों से भी होती हैं गाड़ी चलाते चलाते। अभी मैं गाड़ी चला के आ रही थी, एक आदमी कट ले रहा था, अंधाधुंध अंधाधुंध, देखना ही नहीं है उसको। मतलब रोड पे देखने का ठेका हमने ही ले रखा है, तुम भी तो देख लो। कमाल। कल मैं गाड़ी चला रही हूँ, एक आदमी मेरी गाड़ी के पास से पीछे से आके इतना पास से गया है, वो मेरा हाथ का हैंडल लिटरली उसके हैंडल से टकरा के निकला है, या पता नहीं किस चीज से टकराया है, बट उसकी गाड़ी से टकराया है मेरा हाथ। गुस्सा तो इतना आया ना, कल मीका मुझे बोलती है कि मम्मी अपन इनको ठोक क्यों नहीं देते। मैंने कहा बेटा अपन इनको ठोक नहीं सकते, अपन ने ठोकने का ठेका नहीं लिया। ये सतयुग द्वापर युग चल नहीं रहा है जहाँ पे एक आध को टपका दो तो सजा नहीं होगी गलत को। मैं कहा बेटा अपन ठोक नहीं सकते, अपना नुकसान हो जाएगा, अपनी गाड़ी खराब हो जाएगी, अपने को चोट लग जाएगी। प्लस अपने पास एक्टिवा है, अपने पास ट्रक हो सकता है तो अपन ठोक सकते हैं, फिर अपने को जेल हो सकती है। लिटरली मेगा ने कल मुझसे ये बोला कि मम्मी अपन को ठोक क्यों नहीं देते।
मेरा मन तो यही करता है मेरा, इनको ठोक दूं। वैसे 8-10 खून माफ भी होने चाहिए था इस जीवन में। आधी पॉपुलेशन ही खत्म हो जाती, आधी नहीं 3/4 खत्म हो जाती इस दुनिया की। एक तो सबसे पहले वो खत्म होती जिस पे आपका पर्सनल ग्रज है, पक्का होती। पर्सनल ग्रज वाले तो मेरे ख्याल से सभी मार डालते हैं एक दूसरे को। लिटरली यार, ये एक आध तो होना चाहिए था माफ, एक आध माफ होता तो अच्छा होता। हाँ यार, और ये ऐसे, ये जो है ना, ये 2-4 तो पॉलिटिशियन ही निपटा देती मैं। हाँ यार, अभी मैं मेरी डॉक्टर के पास गई, अभी आजकल फिर मेरा हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो हमारी यहाँ वसई विरार के चुनाव चल रहे हैं, तो हमारी बात चल रही थी। तो मैंने कहा आप देने जा रहे हो वोट? बोले मैं जाऊंगी और वहां बोल के आऊंगी कि मैं नहीं दे रही तुमको वोट, काम नाम तुम कुछ करते नहीं हो। हाँ, पूरा रोड खोद रहा तुमने साल भर से। तो हंसने लगी फिर जोर जोर से। फिर बोलते हैं कि डॉक्टर, मतलब फोन आया उन लोगों का, बोले आपको कोई तकलीफ है? तो बोले तकलीफ नहीं है, साल भर से रोड खोद रखे हैं तुमने, तकलीफ नहीं होगी इंसान को? गाड़ी चला रहे हैं, मेरे गाड़ी के टायर पंक्चर हो रहे हैं। मैं उनको बोले मेरे गाड़ी के टायर पंक्चर से ज़्यादा मुझे चिंता इस बार की है कि हमारी रीढ़ की हड्डी छलने नहीं सक जाए, इतनी गिट्टी बिखरी पड़ी है पूरे रोडों पे। हमारा रोष है ये। देखो कहाँ से कहाँ ले आई ना मैं टॉपिक, यहाँ से पॉलिटिक्स में। ऐसे हूँ मैं, इतना इतना वेरिएशन आ जाता है मेरी बातों में। मतलब घर गृहस्थी से लेके मैं सीधी पॉलिटिक्स तक पे पहुंच जाती हूँ। आज मैं इस ब्लॉग को ज़्यादा लंबा करूंगी नहीं, नहीं तो तुम सुनोगी नहीं। मैं आज 4 मिनट में ख़त्म कर रही हूँ उसको। चलो बाय, हैव अ नाइस डे, राधे राधे।